ओम शांति। तो आज हमारा भट्ठी का तीसरा दिन है और आज का प्रातःकालीन सत्र, जिसमें ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक फरिश्ता निर्मल पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाने वाला हमारे बीच में पधारा है। कौन? आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1936 में शिव पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए, इस दुनिया को नया दुनिया बनाने के लिए। और उस नई दुनिया में शिव बाबा का राइट हैंड बनने के लिए आदरणीय दीदी जी का जन्म 1935 में, एक साल पहले ही हो गया, मुंबई महानगरी में। बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा करने का ख्याल था और इसलिए आपने मेडिकल स्टडीज़ ली। और जब आपकी मेडिकल स्टडीज़ लगभग पूरी ही होने वाली थी, 1962 में आपको बाबा मिल गए। मुंबई में ही रहते मम्मा और बाबा की पालना मिलना आरंभ हो गया। और उसके बाद तो आपने इस ईश्वरीय ज्ञान में डुबकी लगाते गए और 65 में बाबा की राय से, चूँकि लौकिक में डॉक्टर भी हैं, तो क्लिनिक भी खोला और 66 में फिर सेवा केंद्र भी खोला। सेवा केंद्र पिता से दहेज के रूप में प्राप्त किया, पिता की धनराशि सफल करवाई और फिर सेवाएं चलती रही। और फिर बाबा ने आपको 1971 में विदेश की सेवाओं के लिए चुना। 71 से 78 तक विदेश की धरनी में अलग अलग देशों में आप सेवाएं करते रहे। लंदन, पूरा यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड आदि आदि स्थानों पर 1971 से 78 तक आप सेवाएं करते रहे। और 1978 में आपने तय किया कि ऑस्ट्रेलिया को बेस बनाकर विदेश की सेवा करेंगे। तो करीब 1978 से 2008 तक 30 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया की धरनी पर रहकर ऑस्ट्रल एशिया का विस्तार किया सेवाओं का। और लगभग उसके अंतर्गत 18-19 देश हैं जिनका संचालन आपके द्वारा होता है। और फिर 2009 में तो बाबा ने आपको मधुबन ज्ञान सरोवर में बुला लिया। तो आपके दो कंधों पर दो अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। एक कंधे पर ऑस्ट्रल एशिया या यूँ कहे एशिया पैसिफिक रीजन के आप डायरेक्टर हैं और साथ साथ ज्ञान सरोवर एकेडमी के भी आप डायरेक्टर हैं। और वर्तमान में तो बाबा ने और एक जिम्मेवारी दे दी, यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं आप। इसके अलावा जो हमारी आईटी विंग है उसके भी आप चेयरपर्सन हैं। और भी गुप्त रूप से कई जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं। लेकिन फिर भी दीदी सदा हल्के रहते हैं और उनके अस्तित्व मात्र से, उनके उपस्थिति मात्र से हमें वो निर्मलता के, पावनता के वाइब्रेशन हम अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बिजी भी होते हैं लेकिन बहुत इजी भी रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े संदेश भी देते हैं अपनी क्लासेस के द्वारा, लेकिन बहुत कम शब्दों में देते हैं, बहुत ही मितभाषी हैं। तो आज हमारी निर्मलता की मूर्त, पवित्रता की मूर्त, जिसको बाबा निर्मल आश्रम कहकर श्रृंगारित कहते थे, ऐसे निर्मल आश्रम के सानिध्य में बैठकर हम समझेंगे कि कैसे बाबा कर्मातीत हुए, हमें बाप समान बनना है और कैसे हमारी दीदियाँ भी
उस कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचते जा रही है, तो हम भी कैसा पुरुषार्थ करें जो हम भी उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। लक्ष्य हमारा है कर्मातीत अवस्था को पाना, बाप समान बनना या सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना। बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, फिर अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है और इसके लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था क्या है? क्योंकि सारे जीवन में या 63 जन्म में हमने पाप किया, तो पाप की भोगना भोगनी पड़ती है। कोई शरीर की बीमारी द्वारा, कोई मन की अशांति के कारण, कोई धन की कमी के कारण या संबंधियों के एक साथ गड़बड़ी होने के कारण हमारा उनके साथ हिसाब किताब रहता है। तो वो हिसाब किताब पूरा कर लेना है और यदि कुछ थोड़ा कुछ हिसाब किताब रहा भी है तो वो हमारी अवस्था को हिलाए नहीं। समझो शरीर बीमार है तो वो बीमारी में हम दुखी ना हो, शरीर अपना काम करे, बीमारी अपना काम करे, परंतु चेहरा हमारा खुश मिजाज रहे, शांत रहे। हमने कई दादियों को देखा कि दादियाँ हमेशा कितनी भी बीमारी होती थी, कभी हाँ हूँ हाँ या दर्द की कोई साइन दिखाती नहीं थी। अंत तक प्रकाशमणि दादी को जिन्होंने देखा कि वो शांत चित्त, एकदम पावरफुल दृष्टि दी, सबको बहुत पावरफुल दृष्टि दी। तो इस रीत से हमें देखना है कि हमें कोई भी बाहर की परिस्थिति का असर ना हो। हमारे हद के स्वभाव संस्कार से भी न्यारा और प्यारा, और इतनी ऊंची स्थिति हो हमारी, जो
हमारी अनादि स्थिति, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आदि कोई भी इच्छा मात्रम न रहे। जो देवताओं का गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, वो स्टेज यहाँ से होनी चाहिए। शरीर खींचे नहीं, बीमारी में शरीर खींचे नहीं, और कितनी भी बीमारी हो हमारे योग में रुकावट ना। लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी दे भक्ति गुरु किसी से भी अधीन नहीं, पराधीन नहीं। आज बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी पराधीन नहीं होते हैं। कहाँ भी आकर्षण नहीं। व्यक्ति, वैभव, मान, शान, नाम आकर्षण न करे, न इच्छा रहे। बंधनों से मुक्त। उड़ता पंछी, बंधन होगा उड़ नहीं सकेंगे। कई बार भक्ति का भी बंधन हो जाता है, गुरुओं का भी बंधन हो जाता है। सोचते हैं गुरु को छोड़ेंगे दुखी हो जाएंगे, भक्ति छोड़ेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। उनका भी बंधन नहीं। एक बाप का सहारा लेंगे, इसलिए औरों से अधीन नहीं होते। नहीं तो क्या होता है कि कोई है सेवा साथी, उसके अधीन हो जाते हैं। जिसे मोह होता है उसके अधीन हो जाते हैं। वो जैसे कहें वैसे ही करना पड़ता है, उनको ही खुश करना पड़ता है। तो ये नहीं। और हिसाब किताब योग के द्वारा उन्होंने चुक्त किया है। इसलिए पापों का बोझा नहीं तो क्या होता है, पापों का बोझा होता है तो भारी रहते हैं, टेंशन रहता है। तो जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुँचते हैं, साक्षात्कार मुहूर्त हमें देखकर लोगों को या तो ज्योति का साक्षात्कार होगा बाबा का, या तो अपने इष्ट देव देवी का साक्षात्कार होगा। और नेचुरली है कि हमारे में इष्ट देव के संस्कार इमर्ज होंगे। अभी वो देवताओं के संस्कार मर्ज है। अभी भी देखते हैं लोग, हमको देखते हैं ब्राह्मण है, क्या तपस्वी मूर्त है, पर देवी है। नामूंगा बल कईयों का, सरस्वती, लक्ष्मी, सीता, कईयों के नाम होते हैं, परंतु
वो संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं। तो जब हम बाप समान बन जाते हैं, हमारे संकल्प, बोल, कर्म बाप समान। जैसे बाबा को क्या कहते हैं, सब समझते हैं हमारा बाबा, चाहे देखा है चाहे नहीं देखा है, हमारा बाबा, मेरा बाबा। अपनापन का भाव होता है। ऐसे हमारे भी संस्कार ऐसे हो जाएंगे, लोग समझेंगे हमारी बहन जी है, हमारा भाई जी है। अपनेपन का अनुभव होगा उन को। और जैसे बाबा कहते हैं ना, सेकंड में साकारी से आकारी से निराकारी बन जाओ। ऐसे जब कर्मों करना है नीचे आ जाएंगे, कर्म पूरा होगा ऊपर चले जाएंगे आकारी दुनिया में। तो कर्म इंद्रियों का आधार लेंगे और कर्म पूरा हुआ परे हो जाएंगे। देखते हुए नहीं देखेंगे, और कमल पुष्प समान रहेंगे। तो बाबा जब हमारे भाई बहन बीमार होते हैं ना, कहते हैं ऐसे समझो आप होली प्लेस में, हॉस्पिटल में नहीं हो, होली प्लेस में हो। तो उस समय जब कर्म भोग चुक्त करना होता है, तभी भी योग में शरीर से परे, दुखों से परे, पेन से परे, कभी नाराज नहीं होंगे, ड्रामा पर अडोल। जो कुछ होता है ठीक, कोई कुछ भी बोलता है, सुनिए अनसुनी। बाबा कहते हैं हियर नो इवल। इवल सुनते हैं, दिल में लेते हैं, तब तो दुख होते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो ये है, जितना साक्षी बनकर देखते रहेंगे ड्रामा को, हर एक के पार्ट को, हमें दुख नहीं होगा। और बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो जरूर, संबंधियों के साथ रहना है। संबंधी कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है, उनके साथ रहते भी निर्मोही, कोई लगाव नहीं। देह से भी लगाव नहीं। और ऐसी हमारी अंत में अवस्था हो जाए, जो भूख है, प्यास है, नींद है, कोई भी हमें असर ना करे। अभी तो क्या होता है, नींद आती है तो कहते हैं अभी तो हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस सो जाना। भूख लगती है तो भी खाऊं खाऊं खाऊं, कब तक, जब तक खाते नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता। पर ऐसी अवस्था हो जाए, जो भूख क्या है, प्यास क्या है, नींद क्या है,
कोई भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव न डाले। सर्वसमर्पित, मेरा कुछ भी नहीं। न परिवार मेरा है, न सेंटर मेरा है, न स्टूडेंट मेरे हैं, न वैभव हमारे हैं। सब कुछ समर्पित कर देंगे, सब कुछ बाबा का। जीते जी मर गए तो हमारा क्या रहा? और कछुए का मिसाल हमारे लिए है कि जैसे कछुआ 1 सेकंड में अंग समेट लेता है, वैसे अपने संकल्पों को समेटने की प्रैक्टिस हो। व्यर्थ संकल्प भी न आए, ज़रूरी संकल्प भी नहीं चाहिए तो सेकंड में, क्योंकि लास्ट पेपर क्या होगा? सेकंड में एक बाबा की याद हो। उस समय ये न सोच चले क्या हो रहा है, क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कोई मन में संकल्प ना उठे। कर्मेंद्रिय जीत, मेन बात यह है, क्योंकि जब तक कर्मेंद्रियों को नहीं जीता है तो माया अटैक कर सकती है। स्पेशली कहते हैं ना, आंखें धोखा देने वाली है। आंखें देखती है, फिर दिल होता है ये खाऊं, ये पहनूं, ये खरीदूं, आदि आदि। और कान पर चिंतन सुनते हैं तो वही याद आता है, व्यक्ति याद आती है, बाबा भूल जाता है। खाने को लोभ ऐसी वस्तु है, बाबा कहते हैं चोरी करके छिपा कर खा लेते हैं। या जबान ऐसी काम करती है, संबंध काट देती है। ऐसा बोलते हैं तो संबंध कट जाता है या खराब हो जाता है। प्रकृति जीत, चाहे कोई भी क्लाइमेट हो, उसका हमारी स्टेज पर असर न हो। कोई कहेगा बहुत ठंडी अच्छी नहीं लगती, कोई कहेगा गर्मी अच्छी नहीं लगती, कोई कहेगा बारिश अच्छी नहीं लगती है। बारिश में ऐसे लगता है बस सो जाए, या ठंडी में ऐसे लगता है कि बस रजाई में रहें। रजाई लेना छोड़ देंगे, रजाई अच्छी लगेंगे। तो ये देखना है कि हमारी प्रकृति पर भी विजय हो, तब तो जगत जीत बनेंगे। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, तो जगत जीत। और हमारी अवस्था
निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, वो स्थिति का अभ्यास रहे। कर्म करते चलते फिरते बाबा कहते फरिश्ता स्थिति रहे। तो ये अभ्यास करना मधुबन में तो विशेष, ये अभ्यास करेंगे ना तो फिर ये अभ्यास कायम रहेगा। चलते फिरते फरिश्ता, ये शरीर को भूलकर लाइट का ड्रेस पहन कर घूमो, ये सौगात ले जाना। मधुबन में स्थूल सौगात तो ले जाते हो, अभी ये सूक्ष्म सौगात ले जाना कि सदैव फरिश्ते की ड्रेस पहन कर कोई भी अहंकार ना हो। बाबा कितना निरंकारी था, बच्चों को नमस्ते करता था। बच्चों को नहीं कहते थे कि मेरे पाँव छुओ या नमस्ते करो, खुद नमस्ते करता था। और क्या कहता था, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सिर्फ कहता नहीं था, परंतु उस स्मृति में रहता था। बच्चों के बुलाने पर अभी भी आ जाता है ना। और इतना करता है परंतु कोई अहंकार नहीं। साकार में भी आपने देखा होगा या सुना होगा, कभी प्लेन में नहीं चढ़े, गाड़ी भी नहीं थी। मैं समझती हूँ बाबा के टाइम में मधुबन में एक भी गाड़ी नहीं थी। अभी तो सबके पास मोटर बाइक या कार है, लेकिन उस समय एक भी गाड़ी नहीं थी। बाबा ने अपना ड्रेस नहीं बदला, जो ज्ञान पहले था वही ड्रेस पहनते थे। और जब भी आते थे बम्बई या दिल्ली या जहाँ भी जाते थे, कहते स्टेशन पर भीड़ नहीं करनी है, गुप्त बाबा गुप्त रूप में आया है, गुप्त रहने दो। तो कोई क्राउड इकट्ठा नहीं करने दिया। सेंटर पर वेलकम, सेंटर से गुड बाय। और कभी हार गुलदस्ता नहीं। अभी तो मैं ब्राह्मण हूँ, देवताओं को ये सौंपता है। निर्विकारी बाबा सदैव निर्विकारी थे। हमको भी निर्विकारी बनना है। देखना है कि कोई सूक्ष्म में भी हमारे में विकार ना रहे। क्या होता है, चलो ब्रह्मचर्य तो पालन किया, परंतु आकर्षण होता है। व्यक्ति वैभव से आकर्षित हो जाते हैं। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, कोई सर्विस में हमारे साथी है, तो ये देखना है, प्रभावित नहीं होना है। क्या होता है,
कि कई अच्छी अच्छी चीज़ देखते हैं ना तो प्रभावित हो जाते हैं। जो पीछे आते हैं पीछे बैठो, आगे नहीं आना। चलो बच्चे पीछे बैठो। तो प्रभावित नहीं होना है कि हाँ यार कितना अच्छा मकान है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा ड्रेस है। आजकल तो देखो सब फैशन बदलती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी। तो कोई कहेगा ये तो टेलीविज़न का स्क्रीन बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए। थोड़ा लोभ हो जाता है, कामना हो जाती है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, हमारे भाई का मकान इतना बड़ा है, हमारे पास होना चाहिए। या कोई अच्छा क्लास करता है उससे भी प्रभावित हो जाते हैं ना। इनका ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा है। ये जब क्लास कराते हैं मज़ा आ जाता है। ये योग कराते हैं तो बहुत ध्यान में चले जाते हैं। माता जी पहली लाइन में क्यों आराम करते हैं माताएं? जरा अलर्ट होके बैठो, अलर्ट होके बैठो, सीधा होकर बैठो। हाँ, तो ये भी बाबा का ज्ञान है। हाँ, कोई की अच्छी समझानी होती है, ढंग अच्छा है, एप्रिशिएट करना है, प्रभावित नहीं होना। योग अच्छा कराता है, बाबा की शक्ति है, वो व्यक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और मेन बात तो है देह भान। देह भान की तो हमारी पुरानी आदत है ना। तो दिन में कितनी बार आईने में चेहरा देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसकी हेयर स्टाइल क्या है। चलो मधुबन में तो सब सफ़ेद कपड़े वाले हैं, फंक्शन में जाएंगे तो नज़र जाएंगी कौन सा ड्रेस है, कौन सा अलंकार है, कौन सी हेयर स्टाइल है। और विदेश में तो क्या करते हैं, हर फंक्शन में जाएंगे, पहले ब्यूटी सैलून में जाएंगे, हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे कि ऐसा करके जाना है। और यहाँ भी आप देखेंगे नवरात्रि आ रही है, गुजरात वाले को देखेंगे या जहाँ भी डांस करने वाले हैं देखेंगे कैसा कपड़े अच्छे पहनकर डांस के स्टेप सीखकर ऐसे डांस करेंगे, थकेंगे ही नहीं। और टैटू लगवाते हैं बीच में और ब्लाउज खुला पीछे से। और पंजाब वाले क्या करते हैं, और सासू ससुर को भी डांस करना होता है ना, तो बड़ी आयु में भी डांस सीखने जाएंगे कि शादी में डांस करना होगा। और आजकल तो पतली कमर चाहिए, तो वज़न कम करने के लिए डाइटिंग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से चर्बी निकाल सकते हैं हम, लाइपोसक्शन ऑपरेशन। और कई तो अपना नाक ऐसा चाहिए, अपने
लिप्स ऐसे चाहिए, आंखें ऐसी चाहिए, तो उसका भी प्लास्टिक सर्जरी आजकल कराते हैं। ये सारा देहभान हो गया, मतलब बाह्यमुखी। देह को श्रृंगारने में समय, शक्ति, धन लगाते हैं और लोभ रहता है, ये खाएं वो खाएं, क्योंकि काम विकार को तो जीत लिया, पर लोभ विकार जबान टेस्ट बहुत दिन हुआ, फलानी चीज़ नहीं खाई है, भेलपुरी नहीं खाई है, या दही वड़ा नहीं खाया है, या इडली सांभर नहीं खाया है, तो खाने की इच्छा। विदेशी तो क्या करते हैं, खाने के बाद टोली डिपार्टमेंट में लाइन लगाते हैं, क्योंकि उनको खाने के बाद स्वीट खाने की आदत है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद टोली। और ईर्ष्या, वैर, आलस्य जरा भी अंश न हो। जितना स्वमान में रहेंगे, ईर्ष्या नहीं रहेंगे। जितना रूहानी प्यार रखेंगे, वह नहीं रहेगा। ईर्ष्या नहीं रहेंगे। तो इसलिए रूहानियत की शक्ति बढ़ानी है, ताकि अंश मात्र भी विकार ना रहे। सेवा करो तो सेवा का भी गर्व ना हो, और कंपेयर ना करो कि फलाने सेंटर वाले इतनी सेवा करते हैं, हम भी ऐसा करें। कंपटीशन ना हो, कंपैरिजन ना हो, और मेरापन ना हो सेवा में कि मेरी सेवा है। क्योंकि इंडिया में तो सेंटरों पर ये भी होता है, ये मेरी एरिया है, आप मेरी एरिया में नहीं आओ। तो सब कुछ करते गृहस्थ में रहकर या सेवा करते निमित्त भाव हो। मैं निमित्त हूँ, बाबा की सेवा है, बाबा बाबा करते रहो। घर वालों के तरफ भी अलौकिक दृष्टि रखो, बाबा के बच्चे हैं। खाना पकाते भी बाबा के लिए ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, क्योंकि विशेष क्या होता है, खाना पकाते सोते हैं मेरे लड़के को ये अच्छा लगता है, मेरे पति को ये अच्छा लगता है, लड़की को ये अच्छा लगता है, इसको इतना नमक चाहिए, उसको ये चाहिए। तो व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में पकाना है। तो इस अवस्था को पहुंचने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा जब हाथ उठवाते थे, कौन राम सीता बनना चाहते थे? कोई हाथ नहीं उठाता। पुरुषार्थ के समय कहेंगे, बाबा हम तो नए हैं ना, हमारे से भूल होती रहती है, हमको ये तकलीफ़ होती है, घर वाले हैं, बच्चे चंचल है, गुस्सा आ जाता है, आदि आदि, बहानेबाजी नहीं। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, लक्ष्य सदैव सामने रहे, क्या बनना है।
गृहस्थ में रहते अपने को गॉडली स्टूडेंट समझकर पढ़ाई और कर्मयोग पर ध्यान रहे। श्रीमत मर्यादाओं का एक्यूरेट पालन करना है। सवेरे सो जाओ, सवेरे उठो। बाबा कहते हैं 10 बजे के पहले सो जाओ। निर्मला शांता दादी कहते 10 माना बस, सो जाओ। उसके बाद कोई व्यवहार नहीं। और एक नियम ये भी बनाया था कि सवेरे मुरली पहले किसी से बातचीत नहीं करनी। सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक साइलेंस। मुरली के बाद फिर जो कार्य व्यवहार करना है, डायरेक्शन देना है, फ़ोन करना है, करो। और नेचुरली है सात्विक भोजन, अपने हाथ से बनाया हुआ। क्या कि यहाँ थोड़ा परिवार में रहने वालों को तकलीफ़ होती है। घर में जाते हैं, माँ बाप कहते हैं, माँ कहेंगे सारी ज़िंदगी तो हमारे हाथ का खाया, अभी क्या हो गया, हम अछूत बन गई क्या? तो परिवार वाले खाने के लिए तंग करेंगे। तो जो जहाँ वंस इन वाइल जाते हैं वहाँ तो कह सकते हैं आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज श्रावण मास है, आज पुरुषोत्तम मास है, जो भी बहाना निकाल सकते। पर जहाँ रोज़ जाना होता है तो वहाँ योग बल द्वारा युक्ति युक्त राज युक्त होकर उनसे संबंध भी अच्छा रखना है और अपना नियम भी पालन करना है। विदेश में अच्छा है कि लोग हैं ना, इतना दबाव नहीं करते। माँ बाप भी निर्मोही होते हैं। माँ कहेंगी ठीक है तुमको खाना पकाना पकाओ। और हमारे पास एक माता आती थी, उसके दोनों बच्चे ज्ञानी और सेंटर पर भी रहते थे शुरू में। तो माता तो सिंगल थी पर मोह तो था। तो जब बच्चे आते थे घर में तो कहती थी मैंने ये आपके लिए खास ब्रेड बनाई है या खास सूप बनाया है। पर वो लड़के भी बहुत मजबूत थे, कहते थे माँ तुम्हारा मुंह है ना, हम नहीं खाएंगे। माता दुखी तो होती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। और हमारी एक बहन थी, वो पार्लियामेंट में काम करती थी और एमपी के साथ काम करना, उनकी पार्टी आयोजित करना, ऑर्डर देना। तो औरों के लिए सब ऑर्डर करती थी, अपने लिए फ्रूट प्लेटर, उसमें ग्रीन, रेड, येलो, ऐसे सफ़ेद, ऐसे अलग अलग फ्रूट देकर बड़ी प्लेट बना कर देते थे। तो सब बाजू वाले देख के कहते तुम्हारी प्लेट तो बहुत अच्छी है। तो इसलिए नियम
हमारे जो है सात्विक खाना अपने हाथ का बना हुआ उस पर मजबूत रहना है और अपने आप को चेक करना है, चार्ट रखना कि सारे दिन में कितनों को बाबा का ज्ञान दिया, कोई हमें भूल के कोई विकार के वश हो गए, ये चेक करना। और दूसरे दिन के लिए अपने पर अटेंशन रखना है कि भूल दोबारा ना हो। और योग में भी बैठो, ऐसे नहीं साधारण मनन चिंतन करते रहो या जुट के खाते रहो। अपना अलर्ट होके और एम रखो कि आज बाबा से ये संबंध का अनुभव करना है, ये प्यार का अनुभव करना है, ये शक्ति लेनी है। स्पेशली अमृत वेला बिंदी बनकर बिंदी की याद में लीन हो जाना है। और 3 बिंदी पक्की हो, आत्मा परमात्मा फुल स्टॉप, पास्ट का फुल स्टॉप। और नाउ और नेवर का स्लोगन पक्का हो, जो करना है अभी करो, बहाने नहीं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो हम गृहस्थी है, रात को सोते सोते 12 बज जाते हैं। नहीं, अपना नियम रखो। और सदैव उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य नहीं आएगा। नहीं तो आलस्य आएगा और बहानेबाजी तो करेंगे। जो आलसी है ना वो कहेंगे थक गया हूँ, या जो केयरलेस अलबेले होते हैं वो क्या कहेंगे, मैं तो भूल गई। और छोड़ देते, समझते हैं वो कर लेगा, कचरा पड़ा है ना वो देखेगा तो साफ कर लेगा। तो ये नहीं, अपनी जिम्मेवारी भी रखो, निमित्त भी बनो और खास बैलेंस रखकर चलो। गृहस्थ व्यवहार में अपना बैलेंस रहे, न्यारा प्यारा। चाहे बच्चा मालिक, बालक मालिक, और लौकिक अलौकिक शरीर का भी ध्यान रखना है और ज्ञान योग में भी पक्का रखना। बहन मास्क क्यों उतार दिया? तो बैलेंस रखो। इकोनॉमी, उदारता, बिजी इजी, टेंशन न हो जाए बिजी होने के कारण। तो जितना बैलेंस रखेंगे सबकी दुआएं मिलेंगी और आप सहज उन्नति को पाएंगे। बैलेंस नहीं रखा तो कंप्लेन करेंगे, कहेंगे ये देखो, अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे देखो सफ़ेद पे कपड़े पहन के चल पड़ी, बच्चों का ख्याल नहीं करती, पति का ख्याल नहीं करती, और घर वाले भी कंप्लेन करेंगे कि
जैसा वैसा खाना पका के भागती है। समय मिला चलिए, नहीं क्लास में भी जाओ, सेवा भी करो, परंतु घर की जिम्मेवारी भी निभाना है, परिवार को भी खुश रखना है, कोई कंप्लेन ना करे, क्योंकि 3 सर्टिफिकेट लेना है, खुद से संतुष्ट, परिवार वाले संतुष्ट और बाबा भी हमारे से संतुष्ट रहे। तो इसलिए जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, दृढ़ता रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, उमंग उल्लास रखेंगे, तो चाहे देरी से भी आए हैं, लास्ट फास्ट जा सकते हैं। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठें। तो अवश्य ही कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए दीदी के अनुभवी बोलों से बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला होगा सभी को। दीदी को एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं।